श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है वैशाख मास की प्रदोष का दिन और आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। अगर आपके जीवन में यश की बहुत ज्यादा कमी है, यश नहीं मिल पा रहा है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, काफी समय से एग्जाम दे करके थक चुके हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, या फिर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो एक छोटा सा उपाय, त्रिशूल से आपको मात्र ये 3 उंगलियां छुआ देनी है। महादेव की ऐसी असीम कृपा मिलेगी कि आपकी जीवन में तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में कल के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके जीवन में यश, कीर्ति, मान सम्मान की वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, नौकरी भी लगेगी और आपकी बड़ी से बड़ी कामना भी पूरी होगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 3 उंगलियों से इस उपाय को करना है। कब करना है, कैसे करना है, उस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। देखिए, ये वाला उपाय उन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन में यश यानी कि मान सम्मान की वृद्धि अगर आप करना चाहते हो, जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां पर आपका मान सम्मान हो, मोहल्ले में हो, आपको कीर्ति मिले, है ना, आपकी इज्जत बढ़े, उसके लिए साथ ही साथ अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार कोई खोला है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए इस वाले उपाय को किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जो कलश लो ना इस वाले उपाय में, कोई दूसरा नहीं, केवल तांबे का कलश, आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसे लेकर के आपको पहुंचना है बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। आपको जो भी पूजा की थाली वगैरह जो आप लेकर के जाते हो वो कुछ भी लेकर के जा सकते हो। दीपक लगाना है दीपक लगा दो, वो आप अपनी इच्छा से। यहां पर उपाय सिर्फ 1 लोटे से करना होगा। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। उस लोटे को अपने दोनों हाथों में लेना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है ना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, जितना भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आकर के गिरे ना, तो जितना आप जल रोक सको उतना जल इसी वाले कलश के अंदर आपको रोक लेना है। ठीक है, इस जल को आपको अलग से रखना है। अलग से रखने के पश्चात आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, कौन सा, राइट हैंड, है ना, राइट हैंड बोल सकते हैं, या फिर अगर कोई समझ ना पाए तो जो दायां हाथ होता है, सीधा वाला हाथ, है ना, उस सीधे हाथ की ये 3 उंगलियां, ठीक है, अंगूठे को और छोटी वाली उंगली को छोड़ करके ये जो 3 उंगलियां हैं, इन्हीं तीनों उंगलियों को आपको इस वाले कलश में जो आपने जल रोका है ना, इसी में आपको डुबोना है ना। डुबो करके जो शिवलिंग के पास में त्रिशूल रखा हुआ रहता है, उस त्रिशूल का जो केंद्र बिंदु है, कौन सा वाला, मैं आपको पहले ये काला करके अब बीच में ये लाल करके बता देता हूं, ये वाला, है ना, इस जगह पर आपको उन तीनों उंगलियों को स्पर्श करना है। अपनी कामना कहनी है, जिस कामना से आप करने के लिए उपाय आए हो, और फिर से वापस इन तीनों उंगलियों को आपको उसी वाले कलश में वापस डुबो देना है। अब ये वाला जो जल है, इस वाले जल को लेकर के आप अपने घर पर आ जाइए। इसी वाले जल को अगर किसी व्यक्ति को इसका आचमन करवा दिया जाए तो उसका जीवन में मान सम्मान होना तय है। दूसरा, अगर आपके घर में, आपके व्यापार में पैसे की आवक रुक गई है ना, तो उस जगह पर इस जल के छींटने मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और एक स्थायी लक्ष्मी आपको मिलती है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। इस वाले उपाय को करने का जो क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया, वो किसी भी मास के किसी भी सोमवार के दिन या फिर किसी भी प्रदोष के दिन, केवल ये 2 दिन इस वाले उपाय को किया जाता है। जितने सोमवार, जितने प्रदोष कर सको करना, हर एक दिन का आपको फल निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि अगर मेरे कोई भाई बहन बहुत समय से नौकरी के लिए
तलाशी कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एग्जाम दे दे करके थक चुके हो, एग्जाम भी पास हो जाता है लेकिन इंटरव्यू में जाकर के फेल हो जाते हो, नौकरी लग ही नहीं रही है, चाहे वो सरकारी चाहे वो प्राइवेट हो, तो नौकरी के लिए सबसे अचूक उपाय, पूज्य गुरुजी जब भी कथा पांडाल में बैठते हैं ना, तो कम से कम 10 से 15 पत्र ऐसे होते हैं जो कि इस वाले उपाय से नौकरी लगने के कारण वो आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए आते हैं। नौकरी से पहले जो जो सोमवार पड़े और जो जो प्रदोष पड़े, ये 2 दिन का क्रम है महाराज। जो जो सोमवार पड़े, जो जो प्रदोष पड़े, उस सोमवार उस प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लीजिए। इसी के साथ में आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ये चीज का ख्याल रखना, और थोड़ा सा शहद। अब तो शायद आपको ये वाला उपाय याद आ गया होगा, ठीक है ना। 5 बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के किसी भी मास के सोमवार और प्रदोष के दिन जाओ, बेलपत्र पेड़ के नीचे, यहां पहुंच करके आपको इसके नीचे की जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरा शिवलिंग ना निर्माण कर पाओ तो केवल एक इस तरीके से लिंग की आकृति बना लें, धूप दीप चंदन लगा करके इसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात जो 5 बेलपत्रियां ली है, उन 5 बेलपत्रों के चिकने हिस्से की तरफ आपको अच्छे से पूरे पर शहद लगाना है और एक एक करके अपनी नौकरी की कामना करते हुए इन सभी बेलपत्रियों को इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के इसी शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि इस शिवलिंग का वहां का वहीं विसर्जन भी हो जाए। वहां पर ढोक दे करके अपनी कामना कह करके, हो सके तो एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक अपनी मनोकामना की जल्दी से जल्दी पूरा करने की कामना करते हुए वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी लगना तय है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपकी कामना मनोकामना की पूर्ति के लिए। ये का यही उपाय महाशिवरात्रि के भी दिन किया जाता है, लेकिन जब आप महाशिवरात्रि के दिन के अलावा किसी भी सोमवार और प्रदोष के दिन इस उपाय को करते हो तो थोड़ा सा क्रम बदल जाता है। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, एकदम ताजा जल तांबे के कलश में। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 काले तिल। कितने? 7 काले तिल के दाने लेने हैं। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 काली मिर्च, खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। और इस वाले उपाय को करने का एक खास समय होता है, वो होता है प्रदोष काल का समय, जब सूर्यास्त हो रहा होता है उस समय पर। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात अपनी कामना कह करके 1 काली मिर्च आपको महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है। और जो 7 काले तिल है ना, उन 7 काले तिलों को आपको माता रानी के हस्त कमल पर इस तरीके से आपको अपनी कामना कह करके रख करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। महाशिवरात्रि के दिन जब आप इस उपाय को करते हो ना, तो 1 काली मिर्च और 7 काले तिलों को अपने दाहिने हाथ में ले करके और अपनी कामना कह करके इस समस्त सामग्री को शिवलिंग के ऊपर छोड़ा जाता है। और इसके अलावा किसी भी प्रदोष के दिन जब आप ये उपाय करते हो या सोमवार के दिन, तो काले तिलों को माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित किया जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है 5 सोमवार या 5 प्रदोष का नियम बना लीजिए, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होगी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।